तो भाई साहब ये वीडियो उर्फ लेक्चर हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये कोई रूल बुक नहीं है। मैं कोई एकेडमिक फ़िलासफ़र नहीं हूँ पर से, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है फ़िलासफ़ी की, बट हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं थोड़ा सा फ्लेक्स टाइम विच इज़ कि भाई मेरा इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट, आई डोंट नो, बिगेस्ट वेस्टर्न फ़िलासफ़ी चैनल है इन हिंदी, और आए दिन कोई ना कोई मिल जाता है जो मुझे ये ज़रूर बोलता है कि आपकी एक्सप्लेनेशन ईजी टू अंडरस्टैंड है फ़िलासफ़ी की। तो चलो भाई, ये भी बहुत बड़ा सवाल था, फ़िलासफ़ी फॉर बिगनर्स, इन डेप्थ तो समझा रखे, फ़िलासफ़ी फॉर बिगनर्स। तो ये रही आज हमारा माहौल। कल हम बुखार में तप रहे थे, आज हमारा माहौल बड़ा सही है, बाल बाल थोड़े सही लग रहे हैं, दाढ़ी कटवानी थोड़ी बाकी है, बट बहरहाल इस जानवर को आप थोड़ा सा सहल है और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इस लेक्चर के साथ। तो ये जो लेक्चर होने वाला है, मैं यहाँ पे आपको ये बताने के लिए नहीं हूँ कि फ़िलासफ़ी को एनालाइज कैसे करना है, एक सिस्टमैटिक फ़िलासफ़र कैसे बनना है। ये लेक्चर नहीं होने वाला कि भाई कैसे कौन सी किताबें आपको ख़रीदनी है या अपनी लाइब्रेरी कैसे बनानी है, वो किसी और दिन के लिए, ठीक है। ये लेक्चर होने वाला है फ़िलासफ़ी फ्रॉम स्क्रैच कैसे स्टार्ट करें बाय अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड यू। फ़िलासफ़ी असल में होता क्या है। फ़िलासफ़ी को अगर सिंपली तोड़ दें तो एंशिएंट ग्रीस में फ़िलासफ़ी को तोड़ा गया था फिलोसोफिया में, सिंपली मीनिंग द लव ऑफ विजडम, बुद्धि से प्यार, एज सिंपल एज दैट। और विजडम जो है ना भाई साहब, पढ़ने से नहीं आती, वो एक्सपीरियंस से आती है, वो ज़िंदगी जीने से आती है, राइट। तो ये समझ लिया हमने। अब हम यहाँ पे थोड़े डिस्क्लेमर देते हैं, वार्निंग देते हैं। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर ये है कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप इस लेक्चर के दौरान अगर आप एज ए फिलोसफी बिगिनर है, या हो सकता है इंटरमीडिएट लेवल पे, एडवांस लेवल पे बहुत लोग ग्रास रूट नहीं समझ पाते, तो मैं चाहता हूँ हर बायस हटा दो अपने ऊपर से और इम्प्रेस कर लो पर्सपेक्टिविज्म को। पर्सपेक्टिविज्म इज द एबिलिटी टू सी द वर्ल्ड थ्रू डिफरेंट लेंसेज विदाउट फोर्सिंग एनी सिंगल ट्रुथ। मतलब अगर हम हिंदी में समझा दें, विच इज इस दुनिया को अलग अलग नज़रियों से देखना और किसी एक ट्रुथ को सत्य मान के ना बैठ जाना, जो कि एक ही चीज़ हुई। ये नहीं बोल दो ना वही यही हमारा सत्य है, हम इसी पे जिएंगे, हम मर मिट जाएंगे, हम लड़ जाएंगे, लेकिन यही हमारा सत्य है, वो गलत है। दैट इज़ नॉट पर्सपेक्टिविज्म। तो बायस हटा के आइए, अपना धर्म भूल जाओ, अपनी जात पात भूल जाओ, अपना रेस भूल जाओ, अपनी मेंटल कंडीशनिंग भूल जाओ, क्या माँ बाप ने सिखाया सब कुछ भूल जाओ, अपनी आइडेंटिटी को नंगा कर दो हड्डियों तक। ये करना पड़ेगा आपको। तीसरी चीज़, यू नीड टू लर्न टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। भाई क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट कर लो, आलोचना मिलेगी, और ये है सबसे पहला टेस्ट ऑफ जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग, वरना फिलॉसफी समझने में मज़ा नहीं आएगा। और फिलॉसफी में इसलिए चौथा जो आता है, इसलिए मत घुसो क्योंकि तुम स्मार्ट दिखना चाहते हो। हम तो भाई कूल हैं, डीप हैं, गहराई है हमारे में, शायर हैं हम, तो इतनी जल्दी एक्सपोज करेगा ना तुम्हें, जो कि कोई चीज़ नहीं कर पाएगी। तो डोंट ट्राई टू एक्ट कूल इन दिस। ज़्यादातर लोग फिलॉसफी की तरफ इसलिए जाते हैं बिकॉज दे फील अनसीन, कि हम अनदेखे हैं, अनदेखा कर दिया है दुनिया ने, इग्नोर कर दिया हमें, एंड दे थिंक फिलॉसफी विल गेट देम, फिलॉसफी हमें समझ जाएगी। बट ये सबसे खतरनाक पार्ट है। अगर लोगों को दिखाने के लिए, लोगों से बदला लेने के लिए, लोगों की इग्नोरेंस की आड़ में आके तुम बोलो भैया हम तो इनकी मार लेंगे, तो भैया फिलॉसफी की अंदर से तुमने क्यूरियोसिटी निकाल ली और फिलॉसफी तुम्हें जला देगा, खोखला कर देगा। तुम निकले हो दूसरों की मारने, तुम्हारी मार ली जाएगी, राइट। छठा, फिलॉसफी कंफर्ट नहीं है, याद रखना। अगर तुम कंफर्ट के नज़रिए से फिलॉसफी में घुस रहे हो एज अ बिगिनर, इट्स जस्ट कन्फ्रंटेशन। ये कन्फ्रंट करेगा तुम्हें, तुम्हारे मुंह पे तमाचे मारेगा, तुम्हें पकड़ के फाड़ के खोल देगा और तुम्हें दिखाएगा तुम अपने अंदर क्या छुपा के चल रहे थे। भाई ये तेरी सच्चाई है, ये तू छुपा के चल रहा था। सातवां, अपने अंदर से सच्चाई का मतलब निकालो, ट्रुथ हटा दो। फिलॉसफी में देयर इज नो एब्सोल्यूट और फाइनल ट्रुथ, सिर्फ रास्ते होते हैं ट्रुथ के तरफ जाने के। हम ट्रुथ को फाड़ते हैं यहाँ पे। आठवां, फिलॉसफी मतलब चल के जाना ट्रुथ के तरफ। अज्यूम नहीं करना कि हमारे पास तो ट्रुथ है भाई, हम तो सत्य वचन लेके घुस रहे हैं फिलॉसफी में, बिल्कुल नहीं। फिलॉसफी इज द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। सवाल उठाना अपने आसपास हर चीज़ पे, वो होती है फिलॉसफी।
ये अगर रूल समझ लिए, ये अगर मॉर्निंग समझ ली, तो अब हम, अगर आपको कोई शंका नहीं बजानी तो आगे लेक्चर में बढ़ते हैं। द प्रॉब्लम विद मॉडर्न थिंकिंग क्या है? यहाँ पे हम लोगों को ये आइडिया बेचा गया है, बार बार बेचा गया है कि दुनिया में एक अल्टीमेट ट्रूथ है, एक सिंगल तरीका है इस ज़िंदगी को जीने का और ज़िंदगी पे भरोसा रखने का, बिलीव करने का। लेकिन अगर आप एज अ बिगिनर फिलॉसफी में घुस रहे हैं तो ये याद रखिए, फिलॉसफी हमेशा आपको सिखाता है कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ट्रूथ, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द आई दैट्स लुकिंग। जो हम हैं ऑब्जर्वेंट। अगर आप फिलॉसफी पढ़ रहे हैं तो ऑब्जर्व कर रहे हैं दुनिया को, उसकी आंखों के हिसाब से, उसके नज़रिए के हिसाब से उसकी फिलॉसफी बनती है। लोग क्या करते हैं? चेस करते हैं उठाई हुई ट्रुथ्स, रिलीजन, धर्म हो गया, आइडियोलॉजीज हो गई, इन्फ्लुएंसर्स भी हो गए भाई, माइक्रो लेवल पे इन्फ्लुएंसर, मैक्रो लेवल पे धर्म, ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड फॉलोइंग। एक मीनिंग का वॉइड होता है, सबसे पहले समझो। उस मीनिंग का वॉइड को भरने के लिए इंसान ये सब चीज़ें फॉलो करना शुरू कर देता है। और अगर कोई आके उस आइडियोलॉजी पे सवाल उठा ले, उनके सत्य पे सवाल उठा ले, तो भाई क्या करते हैं वो लोग? उन पर अटैक करते हैं। सोसाइटी अटैक्स देम, कॉल देम डेंजरस, कॉल देम मैड, पागल, सटियाया हुआ, पगलेट। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, धर्म का एग्जाम्पल लेते हैं। जो भी मैसेंजर आया, मसीहा आया, उसने ट्रुथ की तरफ उंगली पॉइंट करी, भाई ये है ट्रुथ, उस तरफ है ट्रुथ, उधर देखो। लेकिन लोगों ने क्या किया? उस मैसेंजर को ही समझ लिया भाई यही है जो ट्रुथ है। समझ रहे हो? मैसेंजर उंगली करके उस तरफ दिखा रहे हैं, देखो वहां ट्रुथ है, लेकिन दुनिया ने उंगली उस मैसेंजर की तरफ कर दी कि नहीं भाई, हम तो तुम्हें ट्रुथ मानेंगे। दे वर्शिप्ड द मैसेंजर इंस्टेड ऑफ द मैसेज। और ट्रुथ किस में बदल गया? डॉगमा में बदल गया, वहम में बदल गया। मॉडर्न थिंकिंग ना ओपिनियंस को रिवॉर्ड करती है, थॉट को नहीं। हर कोई कहीं से सुनता है, न्यूज़ से सुनेगा, सोशल मीडिया से सुनेगा, उन चीज़ों को रिपीट करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करता। और फिलॉसफी का काम यही है। फिलॉसफी वहीं से शुरू होती है जहाँ से ये आवाज़ें गूंजना बंद कर देती हैं और आप अपने थॉट, अपने माइंड के साथ बैठ पाते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, वो बैठना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप वो खाली समय में बैठे, मेडिटेशन करते हुए बैठे, कमोड पे बैठे, मेट्रो में बैठे, बस में बैठे, इट इज़ योर टाइम। यू नीड टू ऑब्जर्व योर माइंड। उसको आप कुछ भी कह लें। आगे बढ़ते हुए, व्हाट फिलॉसफी रियली इज़, क्या है फिलॉसफी? मेरे मानने में फिलॉसफी इज़ बियॉन्ड बुक्स एंड एग्जाम्स। ज़्यादातर जो बिगिनर्स होते हैं ना, ये एक एकेडमिक ट्रैप में फंस जाते हैं। मैं भी फंसा था एक टाइम पे। वो ये सोचते हैं कि फिलॉसफी मीन्स नाम रटना, हैवी शब्द रटना, टेक्निकल टर्म्स, फिलोसफिकल जार्गन्स, मतलब कठिन शब्द रट लिए तो हम एक फिलोसफर हो गए। और कुछ लोगों ने मुझे तक ये कहा, कमेंट्स आए हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं आए, बट ये आए हैं कि भाई मुझे फिलॉसफी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है। बट भाई हर तरफ, क्या तुम फिलॉसफी को डिफाइन क्या डिग्री से कर रहे हो? हर तरफ फिलॉसफी है। अपने आसपास देखो, हर डिसीजन, हर डाउट, हर अंदरूनी आर्ग्यूमेंट, बहस फिलॉसफी है। भाई यू डिसाइडिंग 5 बजे सुबह के पानी पी के सो गए तुम बहुत सारा रात में, 5 बजे सुबह के मूत लगी है, क्या करूँ? बिस्तर से उठ के मूतने जाऊँ या बिस्तर पे लेटा रहूँ? उठ के मूतने जाऊँगा, हो सकता है नींद टूट जाए, नींद वापस ना आए और फिर मेरा पूरा दिन ख़राब हो। आज तो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आज तो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो मूत रोक लेता हूँ। मूत रोकूंगा तो परेशानी आएगी, पेट में दर्द होगा, तो वैसी नींद डिस्टर्ब होगी, तो क्या करूँ? बिस्तर पर ही मूत देते हैं। बेइज्जती वाली बात है, लेकिन ये फिलॉसफी है। आप फिलोसोफाइज कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। आपका फ्यूचर कैसे इफेक्ट होगा आपके प्रेजेंट डिसीजन से, समझ रहे हो? तो एकेडमिक सिस्टम ना क्यूरियोसिटी मार देता है, वो वंडर, क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है ग्रेड्स और कंपैरिजन में। भाई इसलिए आई एम नॉट टूवर्ड्स इट, क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मैंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई करी और मैं घुसा था बड़े इंटरेस्ट है क्रिएटिव फ्रीडम के साथ, लेकिन वो क्रिएटिविटी मर गई रूल्स में, मार्क्स में, डेडलाइन में, कंपटीशन में। प्रोफेसर साला कंपटीशन करवा रहा है बच्चों का ही,
जैसे मेरा 11th 12th 10th 11th 12th से ही काफ़ी इंटरेस्ट था, 2013 14 15 काफ़ी इंटरेस्ट था मेरा स्पेस एयरक्राफ्ट में, इंजन्स में, जो तुम्हारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एयरक्राफ्ट इंजन्स हो गए, एक्सियल इंजन जो होता है कैन से बनाता था मैं, उसमें ड्रिल लगा के गैसोलीन का इनटेक, केरोसिन का इनटेक लगा के, और वो काट काट के, ऐसा समझ लो ऐसा कैन होता था, उसको ऐसे काट के ऐसे ही होता ना, एक्सियल इंजन बनाता था, बड़ा मज़ा आता था, एक्सियल जेट इंजन। लेकिन मैं सोचा बनूंगा कुछ, ख़त्म हो गया। वो जो एक एक्साइटमेंट थी वो ख़त्म हो गई। जब लर्निंग कंपटीशन बन जाता है, क्यूरियोसिटी और विजडम अपने आप चला जाता है। वो बिल्कुल नहीं करना है एज अ फिलॉसफी बिगिनर। फिलॉसफी मतलब फ्रीडम, भाई तुम फ्री हो। एक परमिशन जब लेनी पड़ जाए ना, वहाँ गड़बड़ है। तुम्हें खुद का खुद की थिंकिंग खुद बनानी है, खुद की क्वेश्चनिंग खुद बनानी है, खुद की क्यूरियोसिटी खुद बनानी है, और अपना वर्ल्ड व्यू खुद बनाना है कि कोई प्रोफेसर या टीचर आके तुम्हें साला ना बोले कि भैया ऐसे सोचते हैं, ना वो गलत है। अगर मेरी भी बात तुम सोचोगे कि इसके तरह मैं सोचूंगा तो बहुत गलत है। एंड यू नीड टू लीन ऑन हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। कैसे सोचना है, ना कि किसके बारे में सोचना है। समझो, प्रोसेस को रिवर्स इंजीनियर करना है, ऐसे यू स्टार्ट फिलॉसफी। इसका मतलब ये नहीं तुम इंटेलिजेंट बनना चाह रहे हो, इंटेलिजेंट साउंड करना चाह रहे हो। इट्स जस्ट अबाउट सीइंग रियलिटी विदाउट फिल्टर, सारे मुखौटे, सारे मास्क हटा के देखना दुनिया कैसी है। अब यहाँ पे सवाल आता है, फिलोसफर्स कैसे इस ज़िंदगी को और इस दुनिया को डिफरेंटली देखते थे। देखो, फिलॉसफी ना शुरुआत होती है अवेयरनेस से। तुम कॉन्शियस हो, तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, तुम्हारे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। मेरे लिए वो कॉन्शियसनेस जगाने का, देखो यहाँ पे ये बहस दिख रहे हैं कॉन्शियसनेस होती है नहीं होती है, एक कॉमन लेमैन लैंग्वेज में कॉन्शियसनेस की बात करें, जो अपने अंदर जो चीज़ सोच रही है। लेट्स से मेरे लिए मेडिटेशन वॉज दैट डोरवे। अब यहाँ पे मैं कोई किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर रहा। मेडिटेशन एज सिंपल एज सिटिंग विद योरसेल्फ। उसने मुझे काम रहना सिखाया और ऑब्जर्वेंट बनना सिखाया, लेट्स रिएक्टिव बनना सिखाया, जिससे मैं प्रोसेस कर पाऊँ चीज़ों को। मेडिटेशन करते हो तुम, डिसीजन मेकिंग में फास्ट होते हो। पहले तुम्हें डिसीजन लेने में इतना टाइम लग रहा था, मेडिटेशन करते करते इतना लगेगा, फिर अचानक चुटकी बजेगी और तुम्हारे डिसीजन ले जाएंगे, वो भी अच्छे वाले। तो शुरुआत में व्हेन यू आर स्टार्टिंग फिलॉसफी एज अ बिगिनर, तुम्हें हर इमोशन ऑब्जर्व करना है जो तुम्हारे पास आ रहा है। पेन, जॉय, लव, फियर, और भागना नहीं है उससे। तो मेरा मेडिटेशन कुछ अलग तरीके का था। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर तुम्हें चाहिए उसके ऊपर एक अलग से वीडियो, हाउ मेडिटेशन चेंज माई लाइफ एंड हाउ यू कैन, व्हाट वाज माई, मच्छर साले मरते नहीं है हिट से भी, व्हाट वाज माई सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन, ज़रूर कमेंट करना। मुद्दा ये है कि हम इतने ज़्यादा बिजी हैं सर्वाइव करने में कि हम भूल चुके हैं कि भाई फीलिंग क्या होती है, फील क्या होता है। तो हमें क्या करना है, अपने इमोशंस को देखना है। मैं तैयार कर रहा हूँ आपको, अगर इस तरीके से फिलॉसफी सीखोगे तो ज़िंदगी में कभी मात नहीं खाओगे। तो बहरहाल आपको इमोशंस को फील करना है। फॉर एग्जाम्पल, इमोशन आ रहे हैं, मेडिटेशन करने बैठे, सोचने से पहले बुरी हालत हो रही है, फियर है अंदर में, गिल्ट है अंदर में, वो आ रहा है, तूफान की तरह आ रहा है, आएगा चला जाएगा। तूफान आता है चला जाता है, पूरे टाइम नहीं रहता। अगर पेन में हो उसको पढ़ो, स्टडी करो। अगर प्यार में हो उसको भी स्टडी करो। हर फीलिंग ना एक डेटा पॉइंट की तरह होती है कि तुम हो कौन। दैट इज़ वेयर फिलॉसफी बिगिंस। तुम हो क्या, अपने आप को समझो। फिलोसफर्स जो होते हैं वो लेबल नहीं करते इमोशंस को कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है, दिस इज़ गुड और बैड। वो पैटर्न ढूंढते हैं, उनके अंदर ही, उन इमोशंस के अंदर पैटर्न ढूंढते हैं। मेरे से जो भी पब्लिकली मिलता है वो क्या करता है ना, इन्हीं पैटर्न्स के बारे में मुझसे पूछता है कि भाई मैंने कैसे डिस्कवर किया कि भाई मैं फ़िलॉसफी के बारे में बात करना चाहता हूँ, मुझे कैसे पता लगा, मेरी कॉलिंग है टू मेक
stuff about spiritual philosophy. How I made so-called boring topics go viral. मेरे वीडियोस देख लो, 4-4 घंटे के 7 लाख व्यूज़ पे पड़े हैं, millions of views आना on the channel, on ideas that people actually ignore. But views लाना easy part है. What truly matters is कि भाई उन व्यूज़ को, होता है ना, इकिगाई पढ़ा होगा, जापानीज फिलॉसफी है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, चारों में से एक भी बाहर है तो तुम यू आर इनकम्प्लीट. और इकिगाई मतलब पैशन. दिस वॉज माई पैशन, बट पैशन विदाउट मोनेटाइजेशन इज, तुम बर्बाद हो रहे हो, कुछ हो नहीं रहा. एक टाइम पर उसको इनकम में क्रिएट करना पड़ता है. तो कैसे इस बोरिंग चीज़ को मैंने इनकम में क्रिएट किया, दैट फ्यूल्स माई पैशन. कैसे वो छिपकली निकली मोटी वाली, हमारा कॉल टू एक्शन खराब कर दिया. कैसे वो मुझे मौका देता है कि मैं इंस्पायर कर सकूं और मिलियन लोगों को. तो ये सब, इन सब का आंसर कैसे किया, कैसे नहीं किया, क्या है क्या नहीं है, मैं अपने वीकली लेक्चर्स में दे रहा हूँ. इनसाइड माई मास्टर क्लास 2.0, तो वहाँ पे जाओ, ज्वाइन करो. वहाँ पे तुम सिर्फ फिलॉसफी नहीं सीखोगे, यू लर्न द सिस्टम बिहाइंड अ सक्सेसफुल बिजनेस, लर्न हाउ टू अप्लाई इट टू यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मेक अ फुल टाइम इनकम, और अपने माइंड और इमोशंस को कैसे कॉन्कर कर सकते हो थ्रू आउट द जर्नी. टॉकिंग अबाउट इमोशंस, वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर, विच इज स्टार्ट राइटिंग देम डाउन. क्या इमोशंस है? उसी तरीके से तुम्हारा रॉ एक्सपीरियंस ना बदलना शुरू होता है अंडरस्टैंडिंग में. ये इमोशन है, अच्छा अभी ये आ रहा है, इसको मैंने इस तरीके से लिखा, इसको मैं उस तरीके से लिखूंगा, ठीक है, ये रॉ है. विद टाइम तुम पैटर्न नोटिस करोगे जब तुम अपनी जर्नलिंग में जाओगे कि वो इमोशन फाइन ट्यून हो रहा है, वो इमोशन बेटर बनता जा रहा है, उस इमोशन को तुम समझ पा रहे हो. बहुत लोगों के साथ क्या होता है, इमोशन नहीं समझ पाते अपने. भाई क्या इमोशन है, समझ में नहीं आ रहा, वर्ड्स के थ्रू आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे. फिलॉसफी एज अ बिगिनर सबसे बड़ी चीज़ होती है आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे. जब तुम उसको लिखना शुरू करोगे, देन यू अंडरस्टैंड, ओ ओके, अब मैं अपने इमोशन से डिटैच करके अपने आप को देख पा रहा हूँ, क्योंकि दिस इज व्हाट जर्नलिंग इज. भाई तू किसी भी परेशानी से बाहर निकल सकता है उससे. यू बिकम द फकिंग सर्जन ऑफ योर ओन माइंड. रिकॉर्डिंग हो रही है, देख ले, समझ रहे हो? तो तुम रॉ एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंडिंग में बदल रहे हो. इट्स जस्ट लाइक, जैसे एक पेंटर अपना रिदम ढूंढता है पेंटिंग में, अपने कलर्स में, एक फिलोसफर अपना रिदम ढूंढता है थॉट्स में, आइडियाज़ में, इमोशंस में, बिहेवियर में, उसको स्टडी करता है, उसमें अपना रिदम ढूंढता है, फिर जो भी करता है वो करता है. और वंस यू मास्टर दैट रिदम, उस रिदम को मास्टर कर लेते हो, तुम सिर्फ नॉलेज नहीं गेन करते हो, तुम विजडम भी गेन करते हो, बुद्धि भी गेन करते हो. अब यहाँ एक स्टेज आता है जहाँ पे विजडम का बर्थ होता है. यहाँ पे पेन आता है, केओस आता है और अनसर्टेनिटी आता है. जो फाउंडेशन है, नींव है ना फिलॉसफी की, वो विजडम है. भाई एक चीज़ याद रखना, और विजडम एक्सपीरियंस से आती है. जैसे तुम चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हो. अब एक्सपीरियंस मतलब ये नहीं तुम्हारी उम्र बड़ी हो गई तो योर एक्सपीरियंस. ऐसे बहुत लोग के, बहुत 80 साल के लोग हैं जो गधे वाली बातें बोलते हैं. भाई गधे की भी उम्र बढ़ती है, इसका मतलब ये तो नहीं गधे में बुद्धि है. ऐसी बहुत 80-90 साल के लोग होते हैं, इसका मतलब ये नहीं उनमें बुद्धि है. समझ रहे हो? एक्सपीरियंस मतलब तुम कितना जल्दी कितनी चीज़ें सीख सकते हो. जो कि मैं बाबा मास्टर क्लास बोलता हूँ ना, वो यही है. मैंने जो 8 साल में सीखा तुमको मैं सिखा रहा हूँ, कंप्रेस करके कुछ चंद घंटों के लेक्चर्स में. तो दैट इज़ हाउ यू गेन विजडम. जल्दी तुम्हारा फीडबैक लूप जल्दी कंप्लीट हो रहा है. जो MVP बोलते हैं ना बिजनेस में, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, कितनी जल्दी तुम प्रोडक्ट बना के मार्केट में डाल के टेस्ट कर सकते हो. ऐसी कितना जल्दी तुम किसी चीज़ को समझ के अपने दिमाग में ला के उसको उतनी जल्दी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो. वो एक्सपीरियंस से आता है. तो जितनी जल्दी तुम एक्सपीरियंस चीज़ों को करोगे, उतनी जल्दी तुम विजडम में दिमाग से बढ़ोगे. तो तुम एक्सपीरियंस गेन करते हो. एक्सपीरियंस अब पूछोगे गेन कैसे करते हैं? यू गेन एक्सपीरियंस बाय लिविंग थ्रू एवरी इमोशन. लोग इमोशन से भागते हैं, आपको इमोशन को जीना है. पेन हुआ लाइफ में, केओस हो रहा है, सब कुछ अफरा तफरी मची हुई है, पर कच्चे उड़े हुए हैं चीज़ों के, हार्ट ब्रेक हो रखा है, डिप्रेशन हो रहा है,
यहाँ होती है ट्रू क्लासरूम ऑफ फिलॉसफी। अगर क्लासरूम में डिवाइड कर दो ना इसको इस तरीके से, जो डिप्रेशन हो रहा है ये मेरी क्लासरूम है, इसको मैं बैठ के सोचूंगा। एंग्जाइटी हो रही है, क्लासरूम है, इतने बजे से इतने बजे मेरा ट्रिगर है, क्लासरूम, सोच रहा हूँ। प्यार आ रहा है, सोच रहा हूँ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इंटरेस्टिंग। इसी लड़की या लड़की के लिए क्यों हो रहा है, इसी लड़के के लिए क्यों हो रहा है, इंटरेस्टिंग। क्या है ये, कैसे है ये, क्लासरूम, डेडिकेटेड टाइम स्लॉट। हर फिलोसोफर जिसने अपनी जर्नी की शुरुआत करी एज ए बिगिनर, वो एकदम झबरे की तरह शुरू हुआ, मेसी एंड कंफ्यूज्ड। उनकी जो मेच्योरिटी है वो बहुत वक्त बाद आई, समझ रहे हो। तभी बोलते हैं ना मेच्योर वर्क्स ऑफ फिलोसोफर। हर किसी फिलोसोफर का बोलते हैं मेच्योर वर्क है, मतलब विद टाइम, पहले उसने बच्चों वाली बकचोदी लिखी, फिर करते 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 ही मेच्योर्ड हिज वर्क मिडिल लाइफ में जाके। 40 ये छिपकली ली हमें डरा रही है, कोई बात नहीं। तो विजडम इज लाइक अ हाउस, एक मकान की तरह है, घर की तरह है, जो कि बिल्ट हुआ है ब्रिक बाय ब्रिक, धीरे 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 धीरे, ईंटे बाय ईंटा। जैसे मकान बिल्ट होता है ना ब्रिक बाय ब्रिक, तो हर इमोशन एक ब्रिक की तरह है और हर मिस्टेक एक रिपेयर की तरह है। तो यू कैन गो बैक एंड लुक, रिपेयर। फिलॉसफी टीचेस यू टाइम टू टाइम कैसे, क्या होता है टाइम टू टाइम, उस हाउस में जो घर है उसके ईंटों में दरारें आने लग जाती है। वो वक्त होता है व्हेन यू रीविजिट योर बिलीफ, वापस जाते हो अपने बिलीफ सिस्टम पे और उसको रीबिल्ड करते हो। यहाँ अच्छा ये चीज़ कमज़ोर रह गई थी, इसको बिल्ड करते हैं। इंसान भी ऐसा ही है, बचपन से हमें 10 चीज़ें सिखाई हैं, ऐसा वैसा ये वो। तुम क्या करते हो, ठीक है, पीछे जाते हैं, वापस रीबिल्ड करते हैं जो जो चीज़ें टूटी हुई थी। फिलॉसफी जो है ना, इट डजंट ग्रो इन पीस। वो पीस से पैदा नहीं होती, वो सफरिंग से निकलती है। सफरिंग फिलॉसफी को जन्म देता है। जितना कियोस तुम फेस करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारी गहरी जड़ें बनती जाएगी कि तुम हो कौन, व्हाट इज दिस वर्ल्ड एक्चुअली ऑल अबाउट। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सवाल उठाने की बातें कर रहा हूँ, बट हाउ टू क्वेश्चन एवरीथिंग विदाउट लूजिंग योर माइंड। पगलैट ना होते हुए कैसे सब चीज़ों पे सवाल उठाए। जब आप सब चीज़ों पे सवाल उठाना शुरू करेंगे ना, वो बहुत जल्दी डार्क होना शुरू हो जाएगा। मैं वहाँ रह चुका हूँ। नाइलिज्म जो है ना, एक बहुत रियल ट्रैप है। नाइलिज्म मतलब जहाँ किसी चीज़ का मीनिंग नहीं दिखता। जिसको नाइलिज्म के बारे में और जानना है, मैंने पूरा डेडिकेटेड एक लंबा लेक्चर बनाया हुआ है 2-2.5 घंटे का, वो जाके देख सकते हो। कुछ भी रियल नहीं लगता और उसके फिजिकल सिम्टम्स होते हैं भाई। टेस्ट कम लगने लग जाता है खाने का, स्मेल कम आती है चीज़ों की, कलर्स डिम डिम लगने लग जाते हैं। इट इज़ रियल। लेकिन यहाँ पे ट्रिक क्या है? ट्रिक इज टू ऑब्जर्व थॉट्स विदाउट ड्रॉनिंग इन देम। बिना डूबते हुए अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, अपने आप को बाहर निकाल के। इट्स जस्ट लाइक, समझो तुम एक गाड़ी के बाहर खड़े होकर उसको ऑब्जर्व कर रहे हो चलते हुए। तुम उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए नहीं हो, उस गाड़ी के बाहर हो। दैट इज़ हाउ यू ऑब्जर्व योर माइंड। जैसे मेडिटेशन में कहा जाता है, हाईवे उस पर ट्रैफिक चल रहा है, जब तुम परेशान होते हो तो ऐसा लगता है उस ट्रैफिक के बीच में हो, बीचों बीच। बट मेडिटेशन टीचेज यू कैसे उस हाईवे के किनारे बैठ के उस ट्रैफिक को देख सकते हैं, चलते हुए बादलों को देख सकते हो, उन गाड़ियों को देख सकते हो। जस्ट ऑब्जर्विंग यूर डिटैच्ड। अपनी ज़िंदगी डिवोट मत कर दो एक ही सवाल पे, क्योंकि ऑब्सेशन लीड्स टू मैडनेस। जो फिलोसफर पड़ गया इस चीज़ में, ज़्यादातर फिलोसफर उन्होंने खो दिया अपने आप को उसी सवाल में। सवाल उठाओ ग्रोथ पे, अपने डिस्ट्रक्शन पे नहीं। समझ रहे हो? ऐसे सवाल उठाओ कि खुद ही को ना तबाह कर लो। डाउट करो आइडियाज़ को, अपनी एग्जिस्टेंस को ही मत डाउट करने लग जाओ कि एग्जिस्ट करने का ही दिल ना करे। क्योंकि फिलॉसफी तुम्हें स्वतंत्र करती है, फ्री करती है। तुम्हें पैरालाइज नहीं कि भाई बैठ गए, पैरालाइज हो गए कि मूव नहीं कर पा रहे, दिमाग काम नहीं कर रहा। और इस तरीके का जो पैरालिसिस होता है ना, जो मैंने अपने सर्कल में ऑब्जर्व किया है, ज़्यादातर कॉलेज टाइम पे तो होता ही था, बिजनेस ओनर्स को बहुत होता है। क्योंकि एम्प्लॉयज़ को कंफर्ट ऑफ सिक्योरिटी होती है, दे फॉलो ऑर्डर्स, दे हैव अ स्ट्रक्चर। लेकिन जो लीडर्स होते हैं, एक रॉन्ग डिसीजन और उनकी एंटायर कंपनी गई। तो उससे रिलेटेड एक और चीज़ मैंने शुरू करी है,
डार्क साइड ऑफ फिलॉसफी क्या है, डार्क साइड ऑफ स्पिरिचुअलिटी क्या है, क्योंकि एक टाइम पे मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत घुसा था, कुंडलिनी अवेकनिंग, एस्ट्रल ट्रैवल, ये वो, क्या है उस पर मेरा टेक क्या है, होता है सही नहीं होता है। उसके लिए मैंने एक अपना इंग्लिश चैनल है, पहले से मैं उसके ऊपर अंग्रेज़ों के साथ फिलॉसफी पॉडकास्ट भी करता था, तो वो जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैं डाल रहा हूँ इन सबसे रिलेटेड चीज़ें, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यू कैन गो, जो भी बिजनेस ओनर भाई लोग हैं यहाँ पे जाके देख सकते हो, भाई लोग बहन लोग, कि हाउ टू स्टे ग्राउंडेड वाइल बिल्डिंग समथिंग बिगर देन योर सेल्फ। कैसे उससे डिप आया, उससे बाहर कैसे आना है, क्योंकि आई बीन थ्रू दैट, इट्स अ फकिंग नाइटमेयर, कन्फ्यूजन, केओस, खतरनाक। अभी तक हम सर्वाइवल के बारे में सीख रहे थे, अब हम सर्वाइवल से मीनिंग की तरफ जाते हैं, जो कि रियल यूज ऑफ फिलॉसफी एज अ बिगनर। दुनिया ना हमेशा से हमें सिखाती है सर्वाइव कैसे करना है, लेकिन फिलॉसफी हमें सिखाती है, तुम्हें सिखाएगी जीना कैसे है, सर्वाइव जीना कैसे है सर्वाइवल में। इट हेल्प्स यू फाइंड मीनिंग, मायने ढूंढने में मदद करता है। मतलब हमारी ज़िंदगी बड़ी मीडियोकर है, बड़ी अजीब है, बट फिलॉसफी सिखाता है उस मीडियोकर ज़िंदगी से ऊपर कैसे बढ़े। मेरे लिए फिलॉसफी व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट एक ब्रिज की तरह बन गई बिटवीन सर्वाइवल एंड पर्पस, एक ब्रिज था फिलॉसफी। और जब मैंने उसको अप्लाई करना शुरू किया, सब कुछ चेंज हो गया भाई। मेरा बिजनेस चेंज हुआ, मेरी क्रिएटिविटी ट्रांसफॉर्म हुई, मुझे समझ में आया कि फुलफिलमेंट जो होता है वो होता क्या है। सक्सेस नहीं, सक्सेस, व्हाट इज सक्सेस बोल रहा हूँ, सक्सेस, व्हाट इज सक्सेस, इज इट अ पेडिस्टल, इतने रुपए मेरी सक्सेस, ये गाड़ी मेरी सक्सेस, डायमंड रिंग, गोल्ड रिंग मेरी सक्सेस, रोलेक्स वॉच मेरी सक्सेस, क्या है, क्या है ये। वहां क्लिक होता है कि भाई साहब ये इससे फुलफिलमेंट नहीं होगा, फुलफिलमेंट कुछ और ही है। समझ रहे हो, फिलॉसफी तुम्हें रियलिटी से डिटैच नहीं करता, वो तुम्हें अवेयर करता है क्या रियलिटी है, क्या है जो मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या है असल में। इट शोज यू कि कैसे आप जी सकते हैं विद डिग्निटी, कॉन्शियसनेस एंड पावर। भाई डिग्निटी भी है, अपनी इज्जत भी है अपने हाथ में, कॉन्शियसनेस भी है, आप अवेयर भी हैं, और आपके पास ताकत भी है अपने आप को कंट्रोल करने की, अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने की। वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ना भाई साहब एक बहुत अजीब चीज़ होती है, विच इज़ जो लोग फिलॉसफी में घुसते हैं ना, जैसे घुसते हैं वैसे ही बाहर भी निकलने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं फिलॉसफी से। और ज़्यादातर लोग क्यों फिलॉसफी से दूर भागते हैं, बिकॉज फिलॉसफी उनको उनका अगली साइड दिखाना शुरू करता है। भाई तो कुछ और ही निकला, लोगों को लगता है ये तो कुछ गलत हो रहा है, बट माय फ्रेंड दैट इज़ एक्चुअली गुड साइन, वो सही है, वो अच्छा साइन है। इसका मतलब आपके इल्यूजन्स टूट रहे हैं, ये जो माया का जाल है वो टूट रहा है। फिलॉसफी मोटिवेशनल नहीं है, ये कन्फ्रंटेशनल है, कन्फ्रंट करता है आपको, तमाचा मारता है, रेपट मारता है। ये आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई तू परफेक्ट है, तू तो परफेक्ट है भाई, चैट जीपीटी की तरह शुगर कोट नहीं करेगा तुम्हें, वो तुम्हें औकात दिखाएगा कि तुम कितने लॉस्ट हो, कितने खोए हुए हो। ये जो आईना दिखाता है ना फिलॉसफी एज अ बिगिनर, बहुत पेनफुल हो सकता है। बहुत लोग उसको पॉइंटलेस बोलते हैं, बहुत लोग उसको बोरिंग बोलते हैं, बट याद ये रखियो दोस्त, वो जो पेन है वो नेसेसरी है, बिकॉज इट इज़ योर रीबर्थ। इट्स लाइक सेकेंड लाइफ, एक लाइफ पहला बर्थ जब तुम पैदा हुए, दूसरा बर्थ जब तुमने फिलॉसफी के पेन को सफ़र करना सीखा। क्योंकि फिलॉसफी तुम्हें तोड़ेगा नहीं, तुम्हें नहीं तोड़ रहा। लोग डर जाते हैं, मुझे फिलॉसफी ने तोड़ दिया। नहीं नहीं दोस्त, तेरे को नहीं तोड़ रहा, वो तेरे फेक वर्जन को तोड़ रहा है। और अगर इसमें टिक लिया ना, एक पेड़ की तरह इस डिस्कम्फर्ट में टिक लिया ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तुम दुनिया को वापस उस नज़रिए से देख ही नहीं पाओगे, तुम ऊपर हो जाओगे। ईगो की बात नहीं कर रहा है, ऊपर हो जाओगे। अंदर में एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आएगा कि हाँ भाई, एम्पैथी आएगी, सिंपैथी आएगी, जो भी कहना चाहो, चेंज हो जाएगी लाइफ। अब यहाँ पे ना कुछ फिलोसफिकल पर्सनैलिटीज़ आती हैं। एज अ बिगिनर बहुत लोग इसके साथ स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे तुम अंदर घुसते जाओगे ना फिलॉसफी के रैबिट होल में, तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ स्पेक्ट्रम ऑफ फिलोसफर्स के साथ ना मैच कर पा रहे हो, तुम्हारी एनर्जी मैच कर रही है। ऐसा लगेगा योर पर्सनैलिटी इज़ बीइंग मिरर्ड, मतलब अरे यार ये इस फिलोसफर में तो मैं अपनी झलक देख पाता हूँ।
हो सकता है कोई एक रिबिलियस पर्सनैलिटी का है तो उसको अपनी झलक नीचा में दिखे या ओशो में दिखे, कोई स्टोइक है तो उसको सेनेका या मार्कस ऑरेलियस में दिखे, या कोई एब्सर्डिस्ट है, एब्सर्डिज्म फॉलो करता है तो उसको कामों में दिखे, कोई ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता है तो उसको फ्रांस काफ्का या फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की में अपनी पर्सनैलिटी दिखे, तो दिखती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, अगर अटैच हो गए एक ही स्टाइल ऑफ फिलॉसफी से तो भाई वो बन जाएगी तुम्हारी आइडियोलॉजी, जो कि बहुत डेंजरस। आइडियोलॉजी बनना मतलब डेंजरस। हर बड़े से बड़ा महान थिंकर, महान दार्शनिक टूटा है, गिरा है जब वो बहुत ज़्यादा रिजिड बन गया कि भाई मैं तो यही फॉलो करूँगा, मेरा तो यही स्कूल ऑफ थॉट है। सीखो सबसे, लेकिन भक्ति मत करने लग जाओ एक की, वर्शिप मत करने लग जाओ एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट। जैसे मेरे लिए नीचा ने रेबिलियन सिखाया, लड़ना सिखाया, ओशो ने कंट्रोल्ड हीडोनिज्म सिखाया, फ्रीडम सिखाया। क्या होता है फ्रीडम? माकियावेली ने, बहुत लोग बोल रहे होंगे ओशो के ऊपर वीडियो बनाया, बोल रहा है भाई ओशो के साथ मेरा रिलेशन बहुत अलग है, तुम समझोगे नहीं। इट्स अ बिटर स्वीट रिलेशनशिप, वेरी इंटरेस्टिंग। कभी आगे बनाऊंगा वीडियो उससे रिलेटेड, जानना है तो वापस कमेंट करना। बट हाँ, बहरहाल माकियावेली ने मेरे को पावर के बारे में सिखाया, पावर डायनामिक्स। और काफ्का जैसे राइटर ने मेरे को इमोशन के बारे में सिखाया। आई कंसिडर काफ्का एज अ फिलोसफर रादर मोर देन अ राइटर। तो हर फेज ऑफ लाइफ ने मुझे एक टीचर दिया। और फ्लूइड, ब्रूसली बोलते हैं ना, ब्रूसली से मैंने सीखा है। जब मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स करता हूँ तो ब्रूसली की फिलॉसफी में मैं देखता हूँ भाई स्टे फ्लूइड, बी वाटर माई फ्रेंड, ढल जाओ। जैसे पानी किसी भी बर्तन का शेप ले लेता है, कप में डालो कप जैसा बन जाएगा, बड़े कप में डालो बड़े कप जैसा बन जाएगा, टेक शेप। तुम्हारा गोल, मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि तुम एक फिलोसफर को फॉलो कर रहे हो आंख बंद करके। इट्स टू बिकम वन। एक फिलोसफर बनना तुम्हारा गोल होना चाहिए। अब जैसे जैसे तुम बिगनर से ट्रांसेंड करोगे, थोड़ा सा बता देता हूँ, तो फिलोसफी एक हथियार की तरह बन जाएगी, एक वेपन की तरह। तुम सोचोगे, तुम फील करोगे, तुम एक्ट आउट करोगे, बट जब फिलॉसफी तुम्हारे अंदर मेच्योर होने लग जाएगी ना, वो एक हथियार बन जाएगी। रिएक्ट करने से पहले यू विल थिंक, जज करने से पहले यू विल फील, और एक्ट आउट करोगे विद क्लैरिटी। हर चीज़ में क्लैरिटी रहेगी। लोग बोलेंगे भाई ये तो बहुत क्लियर बन रहा है। तुम पावर होल्ड करने लग जाओगे, पावर डायनामिक्स तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हें शो ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पावर तुम्हारे पास होगी। लोग सेंस करने लग जाएंगे। वो तुम्हारा काम, तुम्हारा कंट्रोल, तुम्हारा ऑरा, तुम्हारी पर्सनालिटी, जो भी कहना चाहो वो देखेंगे। तुम केओस जो है ना, उससे ऊपर बढ़ जाओगे और यू लर्न टू कमांड योर इमोशंस लाइक अ वॉरियर कमांड हिज स्वॉर्ड। एक खूंखार वॉरियर की तरह जो अपने ऊपर कंट्रोल करना जानता है और अपनी तलवार पे कंट्रोल करना जानता है, उसकी तरह बन जाओगे। फिलॉसफी जो है ना, थ्योरी जो अभी तक सबको थ्योरी लगती है किताबों में, थ्योरी को इंस्टिंक्ट में बदल देगा। तुम अपनी लाइफ में हर एक पहलू उसके तरह जियोगे। तुम बोलोगे कम, समझ लो, लेकिन कम बोलते हुए भी इतना कुछ बोल जाओगे कि फट जाएगी लोगों की। तब जाके लोगों को रियलाइज होता है, तुम्हें रियलाइज होगा। विजडम मतलब डिटैचमेंट नहीं, विजडम मतलब तूफान के ऊपर कंट्रोल। वो सबसे खतरनाक फीलिंग होती है दोस्त। तो भाई साहब, आपने फिलॉसफी एज ए बिगनर पढ़ ली, समझ ली, तो कैसे जीना शुरू करें फिलोसफिकली? जब तुम्हें अपना डायरेक्शन मिल जाता है ना, यू स्टार्ट लिविंग फिलॉसफी, कि भाई ऐसे मैं जीऊँगा फिलॉसफी को। यू डू नॉट कलेक्टेड। लोग लाइब्रेरी बना के कोई फ़ायदा नहीं कि भाई कलेक्ट कर रहे हैं हम फिलॉसफी को, कलेक्ट करके शेल्फ में रख दिया भैया इतनी किताबें। ना 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 ना, तुम जीना शुरू कर दोगे फिलॉसफी। यू स्टार्ट जर्नलिंग योर इमोशंस, अपने इमोशंस लिखो, अपने थॉट्स लिखो, अपने डेली कॉन्फ्लिक्ट्स लिखो, क्या हो रहा है। दिन में साइलेंस क्रिएट करने की कोशिश करो। अपने पूरे दिन में हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बह जाते हैं। ये भी नहीं बैठ जाओ कहीं पे जाके तपस्या में, नहीं, संन्यास नहीं लेना आपको। आपको अपने केओस में एक साइलेंट मोमेंट ढूंढना है। सिर्फ 5 मिनट की अवेयरनेस थिंकिंग को चेंज कर देता है। हमें यही नहीं पता, हम एक कमरे से दूसरे कमरे जा रहे हैं, हम अवेयर ही नहीं है कब पहुंच गए, यार क्या करने आए थे, क्या काम था, क्यों उठाई थी किताब, क्या करना था, अब नेक्स्ट क्या करना था, टास्क ही नहीं पता, फट गई। अपने डिज़ायर्स पे सवाल उठाना शुरू करो।
उनको मारना नहीं है, अरे भाई एकदम हम तो शुद्ध ब्रह्मचार्य बन गए, नहीं नहीं, उनके रूट्स को समझो। ब्रह्मचार्य भी ब्रह्मचार्य ऐसे नहीं बनता कि बन गया एक दिन उठा बोला भैया मैं तो ब्रह्मचार्य। दे नीड टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल, दे नीड टू अंडरस्टैंड द रूट्स की ये डिज़ायर आ कहाँ से रहा है, ये हीडोनिज्म की आग कहाँ से आ रही है। यहीं पे मैं ओशो की बात करता हूँ, उन्होंने हीडोनिज्म के बारे में बोला बट इन अ कंट्रोल्ड मैनर, जिससे वो तुम्हारे ऊपर हावी ना हो जाए। हर एक्शन जो होता है ना मीनिंगफुल बन जाता है अगर कॉन्शियसली उसको कर रहे हो। तुम्हें 100 किताबें नहीं पढ़नी, तुम्हें सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करना है। और फिलोसफिकली जीने का मतलब ये है एक्टिंग विद अवेयरनेस, अवेयरनेस के साथ जीना। इम्पल्स नहीं, अरे भाई ऐसे बोल दिया ले लेंगे, ये कर देंगे, हाँ भाई ओके, अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, मज़ा आ गया। जब अवेयरनेस, कांस्टेंट अवेयरनेस तुम्हारी हैबिट बन जाती है ना दोस्त, फिलॉसफी तुम्हारी ज़िंदगी बन जाती है एंड यू विन, एज सिंपल एज दैट। तो भैया जाने से पहले हम यही कहेंगे, फिलॉसफी इंटेलिजेंट लोगों के लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए जो जगना चाहते हैं, जगे हुए हैं। फिलॉसफी इज़ नॉट अबाउट साउंडिंग कूल एंड स्मार्ट, भाई कूल बन गए क्राउड के बीच में, 4 शब्द फेंक दिए और कूल बन गए, नहीं भाई। इट्स अबाउट क्लैरिटी, सीइंग थिंग्स क्लियरली, सीइंग सिचुएशंस एंड एनवायरनमेंट क्लियरली, क्लैरिटी के साथ देख पा रहे हो, सफाई के साथ देख पा रहे हो। और जाने से पहले यही कहूँगा, अगर इस वीडियो को देख के दिमाग के तार खुले कि भाई तुम रुके, तुमने अपने ऊपर सवाल उठाए, एक भी बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन किया, तो समझ लो दोस्त तुम्हारी जर्नी शुरू हो चुकी है। बस याद ये रखना, जाने से पहले यही कहूँगा, एक बड़े भाई की तरह समझ लो, दोस्त की तरह समझ लो, या बेवकूफ़ी समझते हो उसके तरह समझ लो, एब्सोल्यूट ट्रुथ के पीछे कभी मत भागना, चेज मत करना, उस ट्रुथ के लिए डिज़ायर कभी मत लाना। बस चल पड़ो एक मुसाफिर की तरह, क्या पता ये रास्ता, ये पखडंडी तुम्हें कहाँ ले जाए। शायर बनता जा रहा हूँ मैं तो। और वहाँ से शुरुआत होती है हर विजडम की। और विजडम विदाउट सक्सेस इज बेसिकली द मार्कर ऑफ अ लूजर। भाई विजडम तो है लेकिन सक्सेस नहीं है, रोड पे आ गए, कोई फ़ायदा नहीं। अगर तुम्हारे पास सारी विजडम है लेकिन तुम उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे, तो क्या तुम सही में वाइज हो, या सिर्फ कंफर्टेबली इग्नोरेंट हो? पढ़ने के लिए पढ़ लिया, दिमाग में रट लिया, 4 किताबें, 10 किताबें, 100 किताबें और कुछ नहीं। तो उस गैप को, अगर वो गैप फील कर रहे हो, उसको ब्रिज करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक घंटे का प्रैक्टिकल फिलॉसफी मास्टर क्लास डिज़ाइन करके अपलोड कर दिया है, टू कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 2026। एकदम रॉ है, डीप है, प्रैक्टिकल है, कम्प्लीटली एड फ्री, ऐड भी नहीं लगाया। और बताओ भाई कि भाई बिना टेंशन के देख पाओ, तो भाई जाओ उसको क्लिक करो, देखो और अपनी ज़िंदगी ना बदलो, अपनी विजडम को बदलो इनटू रियल चेंज। जाओ भाई क्लिक करो, बाद में नहीं, अभी देखना है उसको, जल्दी जाओ।